गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, आज आपको बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर में बाल अपराध, जो कि सेक्शन सी में आता है, उसके बारे में आगे बताने जा रही हूँ। हमने भाग 1 में सब वैधानिक व लीगल एस्पेक्ट्स की बात की थी। उसमें लीगल मेथड्स जो भी आते हैं हमने उनका ज़िक्र किया था। आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं और आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं रोल ऑफ फैमिली। बाल अपराध में जो फैमिली का रोल होता है, यानी कि उसकी रोकथाम में परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बाल अपराध को रोकने में माता पिता, परिवार के सदस्य, संरक्षक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बालक चूँकि एक परिवार में ही बड़ा होता है, तो इसमें माता पिता का दायित्व, परिवार के लोगों का दायित्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम जो पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं वह लगभग 9 जो है बिंदुओं में हमने इसको विभाजित किया है। पहला है, जो परिवार का वातावरण है वह खुशनुमा रहना चाहिए, मतलब मेकिंग दी फैमिली एटमॉस्फेयर प्लेजेंट। घर में एक बालक को महसूस होना चाहिए कि एक अच्छा प्रेम पूर्वक रहने वाला वातावरण है, इसमें सब लोग खुश रहते हैं और एक दूसरे के लिए कंसर्न रहते हैं। तो जब इस तरह से एक प्लीजिंग एटमॉस्फेयर होगा परिवार में, तो बालक अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करेगा। वह माता पिता के साथ जुड़ा रहेगा, आपस में भाई बहनों में भी प्रेम रहेगा और बाकी जो परिवार के सदस्य, अन्य सदस्य, उन सब में भी एक आपस में जुड़ाव बना रहेगा। तो पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाए रखना चाहिए। अगली बिंदु है बालकों की आदतों पे ध्यान रखना, कीपिंग द अटेंशन ऑन चिल्ड्रंस हैबिट्स। मतलब जो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें कई आदतें, कुछ घर से, कुछ सोसाइटी से, कुछ स्कूल से बनती जाती हैं। उसको कई बार ज्ञान नहीं होता है और वह गलत आदत भी अपना लेता है। तो परिवार का यह रोल बनता है कि उसकी आदतों पर ध्यान दे कि कहीं वह कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा, कोई गलत आदत तो उससे नहीं पड़ गई है। तो अगर हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो हम उनकी गलत आदतों को बनने से पहले ही रोक लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी आदतों की ओर नज़र रखें, गलत आदत पड़ने ही ना दें, और अगर पड़ गई है तो उसको धीरे धीरे करके सुधार लें। तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करना, फुलफिलिंग द चिल्ड्रंस डिमांड्स और नीड्स इन टाइम। मतलब बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको कुछ कुछ ऐसी उनकी आवश्यकताएं पैदा हो जाती हैं जो हम परिवार के बड़े होने के नाते कभी कभी भूल जाते हैं कि बच्चों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक परिवार का एक जो महत्वपूर्ण रोल है कि बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो हम कहेंगे उचित आवश्यकताएं जो हैं, उन सब को समय पर अगर हम पूरी कर दें तो बालक कोई चोरी चकारी, किसी चीज़ की उठाईगिरी या गलत आदत की तरफ नहीं जाता है, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति नहीं अपनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों की नीड्स जो हैं, जो उचित हैं, उनको पूरा करें और समय से करें। चौथा पॉइंट है बालकों के साथ पूर्वक रहना, प्रेम पूर्ण व्यवहार, अफेक्शनेट बिहेवियर विद चिल्ड्रन। देखिए, माता पिता हैं और बच्चे हैं, इनमें एक जनरेशन गैप तो होता है, मगर सही मायने में
पेरेंट्स वही हैं जो बच्चों के साथ पूर्वक रहते हैं, ऐसा व्यवहार अपनाते हैं। खासकर जब बच्चों के मन में कुछ उथल पुथल चलती है या वो कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ उनके शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, तो माता पिता का ये रोल बन जाता है कि उसके साथ प्रेम पूर्वक रहें, एक ऐसा व्यवहार करें जिससे कि बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके और उसको लगे कि उसके लिए हमेशा उसके माता पिता खड़े हुए हैं। 5वां पॉइंट है बालकों की मित्र मंडली पर नज़र रखना। मतलब खाली बच्चों की आदतों पे ही ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, यह भी ज़रूरी है कि हम जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है तो उसके नए नए मित्र बनते हैं, वह सोशलाइजेशन करता है और सामाजिक विकास के साथ साथ जब उसके इतने पीयर ग्रुप बढ़ जाता है, उसके मित्र बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी उन मित्रों में कोई गलत आदत वाले मित्र भी हो जाते हैं और उनकी गलत आदतें बच्चों को जो है अट्रैक्ट करती हैं और बच्चा फिर वह गलत आदत अपनाने लगता है और वो उनकी संगति में रहकर फिर अपराधी प्रवृत्ति का होने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनके मित्रों उनको ऐसी गाइडेंस दें कि वे सही मित्रों का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट, बालकों को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा देना। यानी देखिए, हर बच्चे का एक आईक्यू लेवल होता है। कुछ बच्चों का तो वह एक अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उस शिक्षा के लायक होते हैं, पर कुछ बच्चे जो है थोड़े से बिलो एवरेज आईक्यू के भी होते हैं। तो उनकी जो योग्यता है उस अनुसार उनको शिक्षा देना, उस अनुसार उनको उनकी क्षमता के हिसाब से उनको किस प्रकार की शिक्षा के लिए वह सही रहेगा, वह इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम उनको हाई लेवल की एजुकेशन देना चाहते हैं और बच्चा उसके लिए कैपेबल नहीं है, तो जब वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है तो उसमें एक हीन भावना, एक कुंठा आने लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा दें ताकि वह एक सक्सेसफुल बन सके। कई बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, 7वीं 8वीं के बाद वो वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको उनके हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। कभी कभी 10वीं के बाद बच्चे कुछ ITI वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको जैसा उनकी योग्यता है, जैसा उनका इच्छा है, जैसा उनके लिए उचित रहेगा, वैसी ही शिक्षा माता पिता को दिलवानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों को उचित अनुशासन में रखना। देखिए, अनुशासन हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और अगर हम बच्चों को एक उचित अनुशासन में रखेंगे, मैं बात कर रही हूँ कि प्रभुत्वात्मक नहीं, मतलब अथॉरिटेरियन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम कड़क हो जाएं, उनके साथ सख्ती बरतें, वह भी नहीं होना चाहिए। हमको लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको पालना चाहिए और वैसा ही अनुशासन रखना चाहिए जिसमें एक फ्रीडम भी होती है और थोड़ा सा अनुशासन भी होता है। तो यहाँ बच्चे जो हैं सही उचित तरीके से उनका विकास होता है। नेक्स्ट है बालकों में जिम्मेदारियों का विकास करना। मतलब बच्चों को महसूस होना चाहिए कि कितने इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में। डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बच्चे का जैसे जैसे विकास हो रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसको ये करना चाहिए। सारे टाइम वो डिमांडिंग नहीं हो सकता, उसको अपना भी एक, उसका अपने प्रति भी और माता पिता के प्रति, समाज के प्रति भी एक रोल प्ले करना है। उस रोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बेहद ज़रूरी है, उसमें वह जिम्मेदारी आनी चाहिए कि वह अपने जो कार्य उसके लिए तय किए गए हैं वह करने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभुत्वात्मक और अनुमतिपूर्ण व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। मतलब अवॉइडेंस ऑफ अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव एटीट्यूड। जब हम बात करते हैं कि माता पिता
का जो व्यवहार है बच्चे के प्रति डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप उसके ऊपर एक अथॉरिटी नहीं एग्जर्ट कर सकते। ठीक है, एज डिफरेंस है, माता पिता को कहने का हक है, बच्चे को भी सुनने का हक है, मगर हम उस पर एक ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते, अथॉरिटी नहीं एग्जर्ट कर सकते, और बहुत ज़्यादा परमिसिव भी नहीं हो सकते। मतलब बहुत ज़्यादा अनुमतिपूर्ण, जिसको कहते हैं ढीलापन, एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड, हम वह भी नहीं अपना सकते। तो कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान रखना होगा कि बैलेंस होना चाहिए हमारे व्यवहार में। ये दोनों व्यवहार उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज ऑफ अफेक्शन भी ना दें, ओवरडोज ऑफ परमिसिवनेस भी ना दें, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी ना उस पर एग्जर्ट करें। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें बच्चे के बिगड़ने का डर है, वह अपराध की ओर जा सकता है। तो ये अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को रोकने में। अगर परिवार से हमें सब कुछ मिल जाता है, प्रेम है, उचित गाइडेंस है, मोटिवेशन है, एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है, एक ओपननेस है रिलेशनशिप में, पेरेंट्स में और बच्चों में, तो मेरे ख्याल से बच्चे इस ओर नहीं जाएंगे। मगर हो क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। ब्रोकन होम्स हैं, माता पिता के बीच के लड़ाई झगड़े हैं, या माता पिता इतने ज़्यादा वर्किंग है कि बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है माता पिता बहुत हाई सोसाइटीज़ में रहते हैं और उनका सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या बेहद गरीब परिवार के लोग हैं जहाँ मेहनत मजदूरी और ये सब में ज़्यादा समय लगाते हैं, तब वो भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवार जो है, अगर हम बात करें तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाल अपराध को रोकने में, प्रिवेंट करने में। बाल अपराध, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए उस ओर जा भी रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट जो है गाइडेंस मिलने से बच्चा सुधर सकता है। आगे कल हम बात करेंगे इसके दूसरे चैप्टर की, स्कूल में क्या रोल होता है। धन्यवाद।